हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 21 अगस्त 2026 को गुरुग्राम विश्वविद्यालय में जेनजी यानी युवा उद्यमियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक युवाओं को बिजनेस शुरू करने से लेकर उसे आगे बढ़ाने तक जरूरी मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना है। युवा उद्यमी चौपाल कार्यक्रम में सीएम सैनी के नेतृत्व में युवाओं को विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद का अवसर भी मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान विशेष स्टार्टअप रूम तैयार किया जाएगा। इसमें करीब 60 सफल उद्यमी युवाओं को व्यवसाय शुरू करने और उसे सफल बनाने के गुर बताएंगे। इसके अलावा 6 मास्टर क्लास रूम बनाए जाएंगे, जहां विशेषज्ञ 50-50 युवाओं के समूहों को स्टार्टअप की बुनियादी जानकारी से लेकर उसे बड़े स्तर तक पहुंचाने की रणनीति समझाएंगे। सरकार की योजना युवाओं को केवल प्रशिक्षण तक सीमित रखने की नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर बैंकों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां युवाओं को ऋण, वित्तीय योजनाओं और कारोबार के लिए जरूरी आर्थिक सहायता की जानकारी मिलेगी। इस पूरी पहल में उच्च शिक्षा, कौशल विकास तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग संयुक्त रूप से सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान युवा उद्यमी यात्रा के तहत 2 विशेष बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये बसें दिसंबर तक हरियाणा के विभिन्न कॉलेजों, विश्वविद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तक जाएंगी। इनके माध्यम से विद्यार्थियों को स्टार्टअप और उद्यमिता के प्रति जागरूक किया जाएगा तथा उनके व्यावसायिक विचारों को वास्तविक कारोबार में बदलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए हरित और आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था के संकल्प को दोहराया है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी दिशा में हरियाणा भी सौर ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहा है। सरकार की प्रमुख पहलों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना और मनोहर ज्योति योजना शामिल है। इनके जरिए लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके साथ ही प्रदेश की गौशालाओं और धर्मशालाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जबकि सरकारी भवनों को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। सीएम सैनी का कहना है कि नवीकरणीय ऊर्जा न केवल बिजली की जरूरतों को पूरा करने का मजबूत संकल्प है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए भी बेहद जरूरी है। सीएम सैनी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक अक्षय ऊर्जा अपनाएं और प्रकृति संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हरियाणा का लक्ष्य स्वच्छ, हरित और ऊर्जा सक्षम प्रदेश का निर्माण करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का युवाओं के साथ संवाद और जुड़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। उस्मानपुर डेरा बाजीगर गांव में मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रुकवाकर युवा साथियों से मुलाकात की और उनसे सीधे दिल की बात की। इस दौरान उन्होंने युवाओं की बात सुनी, उनकी जरूरतों और सुझावों को जाना और उनके सपनों को समझने की कोशिश की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं से मिलकर और उनकी बातें सुनकर ये समझने का अवसर मिलता है कि प्रदेश की युवा पीढ़ी की सोच क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या है और वे अपने भविष्य को लेकर किस तरह से सपने देख रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि युवाओं को साथ लेकर हरियाणा की विकास यात्रा को और मजबूत बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नई सोच को प्रदेश की तरक्की की ताकत बनाने पर जोर दिया और कहा कि आज का युवा ही कल के हरियाणा का भविष्य है। युवाओं से जुड़ना, उनकी बात सुनना और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय थल सेना के वरिष्ठ अधिकारी मास्टर जनरल सस्टेनेंस लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला जी की मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर आत्मीय स्वागत किया।
दोनों लीडर्स के बीच विभिन्न विषयों पर सार्थक विचार विमर्श हुआ। सीएम सैनी ने कहा कि राष्ट्र सेवा के प्रति लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला जी का समर्पण और सैनिक क्षेत्र में उनका दीर्घ अनुभव प्रेरणादायी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल के जडौला गांव में आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन किया और उनके महान विचारों को याद किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत रविदास जी ने समाज को समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज को एकजुट करने और सामाजिक भेदभाव को दूर करने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हरियाणा सरकार प्रदेश को विकास और प्रगति के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मूर्ति स्थापना समारोह में श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि संतों और महापुरुषों के विचार समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। उनके बताए रास्ते पर चलते हुए सरकार का लक्ष्य ऐसा हरियाणा बनाना है जहां सभी वर्गों को समान अवसर मिले और आपसी भाईचारा मजबूत हो। समारोह के जरिए सामाजिक समरसता और समानता का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौके पर मौजूद रहे।